दुरुपयोग का मामला असल में अख्तुल ईमान साहब के द्वारा उठा गया है सदन में, क्योंकि अभी जो हमारा सीमांचल में जो बांध का मामला चल रहा है, ज़ोर शोर पे बांध बनने की तैयारी में है सरकार, तो वो बांध के अंदर वो भवन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो भवन जब बांध के अंदर आएगा तो वो भवन में लोग जा ही नहीं पाएगा। पार्टी की तरफ से यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, और इस बरकतों का महीना में फैज़ लेने का आवाम के पास में बहुत बड़ा मौका होता है। अपने पड़ोस को देखना है, बेवा मिस्किनों को देखना है, ज़कात खैरात फितरा जो वाजिब है वो निकालना है। कोई अड़ोस पड़ोस में इस तरह का लायक है तो उसको नज़र उस पर रखना है, उस पर मदद करनी है। गांव मोहल्ले में कोई मजबूर है उसको मदद करना है। ये असल में बरकतों का महीना है। आप जितना खर्च करेंगे अल्लाह आपको उतना नवाजेगा और उससे कई गुना ज़्यादा नवाजेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वक्त जो है लुटाने का है, और लुटाना उसके ऊपर है जो वाकई में हकदार है। उसको आप रमज़ान के महीनों में तकसीम कीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत होना ही होना है। तो आप अड़ोस पड़ोस को देखिए, कोई मजबूर आदमी है उसको देखिए, बेवा मिस्किनों को देखिए, और अगर आप उनको देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर देखेगा। तो आवाम को यही मैसेज है कि आप अपने आप को ना देख करके अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखिए। आपसे जो हालत में ज़्यादा ख़राब है उनके ऊपर ध्यान दीजिए, इंशाअल्लाह आपका आगे बहुत बेहतर होगा। अच्छा, अभी सदन में आप के एमआईएम पार्टी के जो बिहार सदर हैं, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे सवाल उठाया और ख़ास तौर पर 22वीं विधानसभा के सुगवा महानंदपुर जो पंचायत भवन को लेकर के मुद्दा उठाया, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग का मामला असल में अख्तुल ईमान साहब के द्वारा उठा गया है सदन में, क्योंकि अभी जो हमारा सीमांचल में जो बांध का मामला चल रहा है, ज़ोर शोर पे बांध बनने की तैयारी में है सरकार, तो वो बांध के अंदर वो भवन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो भवन जब बांध के अंदर आएगा तो वो भवन में लोग जा ही नहीं पाएगा। तो जब नहीं पाएगा तो वो सरकारी पैसा का बिल्कुल दुरुपयोग होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो पैसा सही जगह लगे। वहाँ की अवाम ने, वहाँ के लोकल लीडरान ने अख्तुल ईमान साहब से बात की और अख्तुल ईमान साहब ने सदन में रखा कि सरकारी पैसा का वहाँ दुरुपयोग हो रहा है। सही जगह का चुनाव करके वो अगर भवन बनेगा तो उसका अवाम को फ़ायदा होगा, और गलत जगह बनेगा, लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, तो उस पैसे का, सरकारी पैसे का कंप्लीट दुरुपयोग होगा। उसका अवाम को दूर दूर तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये बात 22वीं विधानसभा के विधायक को उठाना चाहिए था, लेकिन इस बार सदन में 22 विधायक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अब क्या वजह रही है कि 22 का एक भी मुद्दा सदन में 22 विधायक के द्वारा नहीं उठा, लेकिन चलिए, कम से कम 22 के दर्द को लेकर के जनाब अख्तुल ईमान साहब क्या पूरे बिहार का दर्द को लेकर के सदन में जाते हैं, और जहां का भी कोई मसला हमारे एमआईएम के वार्कर के द्वारा उनको बोला जाता है और वो बेबाकी से सदन में उठाने का काम अब तक करते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आवाम उनको मौका देगा तो आगे भी वो सदन में आवाज़ उठाते रहेंगे। इस सुगवा माननपुर में जो पंचायत भवन बन रहा है, कुछ लोग उसके विरोध में हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, वहाँ का मौजूदा जो विधायक, वो जो मौजूदा जो मुखिया है वो भी विरोध में है। तो जाहिर सी बात है कि आवाम का दर्द जनप्रतिनिधि को होता है। अब फ़ायदा किनको हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है, और विधानसभा में इसका सवाल उठ गया। अब जांच होना लाजमी है। जब जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा कि वो क्यों आवाम के लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है। तो कोई पक्ष अगर कह रहा है कि बनना चाहिए तो वो क्यों बनवाना चाह रहा है, और कोई पक्ष कह रहा है कि बनना नहीं चाहिए, तो उसके पास एक दलील है कि वो बांध के अंदर आ रहा है। तो जब बांध के वो अंदर हो जाएगा तो वो बांध के अंदर होने के बावजूद जो हमेशा वो डूबा रहेगा मकान, तो उसमें लोग फायदे के लिए किस वक्त जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो अगर अभी बनने जा रहा है, ना बने, वो स्कीम कहीं अच्छी जगह में बनेगा तो आवाम को फायदा होगा। तो अगर वहाँ का ये मुद्दा अगर लोकल नेता या मुखिया कोई उठाया है, जनाब अख्तुल ईमान साहब के कानों तक पहुँची है बात, तो उनके जनता के प्रति हमदर्दी है, इसलिए सदन में बात उठी है। नहीं तो अगर जनता के प्रति हमदर्द नहीं होता, ठेकेदारों से मिली भगत करके कुछ पैसा लेकर के अगर वो चाहता तो वो भी खामोश हो जाता। लेकिन आवाम का दर्द अगर उनके अंदर है तो ये बात सदन तक पहुंची है, और उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये आवाम के लिए है, कोई नेता मुखिया या एमएलए एमपी के लिए नहीं है, वहाँ के आवाम के लिए। जब आवाम को उसका फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा तो वो बनने से फ़ायदा क्या है।
तो अगर उसमें रोक लगा है तो ये जांच का विषय है और बहुत जल्द उसकी जांच होकर के वहाँ पे जो काम अगर हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए और वो दूसरी जगह अगर हो सकता है तो वो दूसरी जगह बनने के लिए उसको अमल में लाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। 22वीं विधानसभा